सर नमस्कार, मेरा नाम जोगिंदर है और सर मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। और सर पहले मैं सर भारतीय वायुसेना में जॉब करता था। तो जब से मैं मुझे इस संस्था के बारे में पता चला तो सर मैंने इस संस्था में फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया है सर। हमारी संस्था का जो नाम है सर वो है एसलीपीएस वेलनेस। और एसलीपीएस का मतलब होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, दवाइयों का भगवान। सर यदि मैं बातचीत करूँ हमारी जो संस्था है सर, ये जो हम बातचीत आगे करेंगे आने से आगे से जो भी 15 से 20 मिनट तक सर, हमारी संस्था क्या है सर, हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है जीवन शैली के रोगों की लोगों को जानकारी देने के लिए। तो सर यदि मैं बातचीत करूं, हर एक व्यक्ति आज स्वस्थ रहना चाहता है, लंबा जीवन जीना चाहता है और अपने परिवार को अच्छी सेहत और खुशियां देना चाहता है सर। तो यदि मैं बातचीत करूं, हमारे जो शरीर का जो कंपोजिशन है, हमारे जो शरीर की संरचना है सर, वो जो हमारा शरीर बना है वो पानी से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से ये हमारा शरीर बनता है सर। अब यदि मैं बातचीत करूं सर, हमारे शरीर में यदि पानी ज़्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है सर। कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, कम हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है सर। फैट कम हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है, फैट ज़्यादा हो जाएगी तो भी प्रॉब्लम है। मतलब मेरे कहने का है ये है सर कि यदि हमारे शरीर में ये जो एलिमेंट हैं ये अनबैलेंस हो जाएं, ये अव्यवस्थित हो जाएं, तो सर हमारे शरीर में कुछ लाइफस्टाइल डिजीज पैदा हो जाती हैं। जैसे कि मतलब डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, पेट की समस्याएं हैं, अपना दिल की समस्याएं हैं, जॉइंट प्रॉब्लम है, आंखों की समस्याएं हैं सर, और मतलब बालों की समस्याएं हैं। तो ये समस्याएं हमें पैदा हो जाती हैं सर। और यदि मैं बातचीत करूँ कि सर जो हमारे शरीर की जो संरचना है उसकी मैं यदि बातचीत करूँ तो सर हमारे शरीर में सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है सर एटम। हमारा शरीर बहुत सारे एटम्स से मिलकर बना होता है सर। बहुत सारे एटम्स सेल्स बनाते हैं सर, और बहुत सारी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती है, ऊतक बनाते हैं। और बहुत सारे टिश्यू जो हैं सर वो एक अंग का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर सर एक हमारे शरीर का निर्माण होता है। तो सर यदि मैं बातचीत करूं आपसे कि सर यदि किसी व्यक्ति के घुटनों में प्रॉब्लम है, किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है, तो सर मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि उसका सबसे पहले उसका जो है शरीर जो है में से उसके एटम खराब हुए होंगे, फिर सेल्स खराब हुए होंगे, फिर उसके टिश्यू खराब हुए होंगे, फिर सर जाके उसका अंग खराब हुआ होगा। और जब वो अंग 3 से 4 साल हो गए उसको खराब हुए, तब पता चलता है कि सर इसको तो डायबिटीज़ है, इसके तो घुटने में प्रॉब्लम है, इसके तो दिल में प्रॉब्लम है। ठीक है सर। और यदि मैं बातचीत करूं सर आज से 20 से 30 साल पहले की, तो सर देखिए क्या होता था कि सर एक बच्चा पैदा होता था, अच्छा खान पान खाया करते, लोग योग करते थे और एक अच्छा जीवन वो व्यतीत करके जाया करते। और लास्ट के दिनों में कुछ उनको मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो लोग जाया करते, अदरवाइज 80-90 साल का वो जीवन जी के जाया करता है। लेकिन सर आज क्या हो रहा है, आज सर जीवन छोटा हो गया है और मरण लंबा हो गया सर। जीवन छोटे होने के मतलब आज जो बच्चा है वो शुरू से ही सर फास्ट फूड खा रहा है, एक लाइफस्टाइल खराब हो चुका है सर। और जब वो 20 से 25 साल के बाद में सर गोलियों पे, दवाइयों पे उसको डिपेंड होने वो स्टार्ट हो गया है। और यदि मैं बातचीत करूं सर, विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन ने हमें कुछ चेतावनी दी है, कुछ चेतावनी हमें जारी करी है। वो चेतावनी क्या है सर, इंडिया एक तरीके से सर डायबिटीज की राजधानी है, कैंसर की राजधानी है। 67% जो भारतीय हैं सर वो केवल दिल की रोगों के बारे में, दिल की रोगों के कारण मारे जा रहे हैं सर। 85% जो भारतीय हैं सर वो उनके पेट की समस्याओं से जुड़ी हुई समस्याएं हैं सर। यदि मैं बातचीत करूं सर, जो पहले जो भी जितने भी रोग होते थे सर, जो भी रोग होते हैं वो क्या होते हैं सर, वो वायरस से होते हैं। मतलब जैसे सर मलेरिया था, चिकन पॉक्स था, स्मॉल पॉक्स थे, ये सब क्या है सर, ये वायरस से होते हैं सर। और वायरस से होने के कारण क्या होता है सर, इनका इलाज संभव है। कोई भी जो शरीर में वायरस से कोई चीज़ होती है तो उसका सर एंटीवायरस, उसकी वैक्सीनेशन यदि हो जाती है तो सर वो रोग दूर हो जाता है सर। जैसे कि अभी कोरोना आया हुआ है, तो कोरोना भी एक वायरस से फैलता है सर। और कोरोना का भी जब वैक्सीन, जब सब लोग वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो सर कोरोना भी दूर हो जाएगा। लेकिन सर यदि मैं बातचीत करूँ लाइफस्टाइल डिजीज, जीवन शैली के रोग, जीवन शैली के रोग क्या होते हैं सर, मोटापा हो गया, डायबिटीज होगी, दिल की बीमारियां होगी सर, टेंशन होगी, अर्थराइटिस होगी, ये जितनी भी समस्याएं हैं सर ये हमारे खान पान से होती है, किसी वायरस से नहीं होती। हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं और कैसे खाते हैं, ये जब इन तीनों चीज़ों का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो उस संतुलन के बिगड़ने की वजह से जो हमें रोग होते हैं उसको हम सर जीवन शैली के रोग बोलते हैं। अब सर ऐसा क्या गलत हुआ हमारे साथ में कि ये रोग हमें हुए
सर यदि मैं पहले की बातचीत करूं तो पहले जो भोजन हम खाते थे वो एक तरीके से दवाइयों का काम करते थे, लेकिन सर जो आज जो हम भोजन खाते हैं वो एक धीमे जहर का काम करते हैं सर। इसी वजह से हमें 98% जो रोग होते हैं सर जीवन शैली के, वो खान पान के द्वारा होते हैं सर। पहले के जो इंसान थे सर, वो जो भी चीज खाते थे उस खाने में सर भरपूर मात्रा में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे शरीर को जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं वो होते थे। लेकिन सर यदि मैं आज की बातचीत करूं तो आज हम जो भी खा रहे हैं, जो आज हमारा लाइफस्टाइल है, रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं, हम मीट खा रहे हैं, हम शुगर खा रहे हैं, हम ड्रिंक करते हैं या जो भी हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सर, हमारे शरीर का जो लाइफस्टाइल है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जीवन शैली के रोग होते हैं सर। इसका दूसरा कारण ये क्या है कि सर हम जितने भी आज फ्रूट्स, फल फ्रूट्स खा रहे हैं सर, वो सारे के सारे केमिकल में वो तैयार होते हैं। बेमौसमी फल हम खाते हैं सर, खाना बनाने का हमारा तरीका बदल गया सर। दूसरी चीज़, हम जो अनाज खाते हैं सर वो भी एक तरीके से केमिकल से ही, मतलब उसमें ज़्यादा केमिकल वो पड़ता है। यदि हम सर अनाज को धो के भी खा लें तो, लेकिन सर कोई ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है जो कि सर चारे को धो के खिलाए। तो सर इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में धीरे धीरे टॉक्सिन्स जो है वो जमा होते जा रहे हैं पेस्टिसाइड के कारण में सर। और यदि मैं बातचीत करूं सर हमारे पर्यावरण से, तो हमारे पर्यावरण से भी हमें टॉक्सिन्स आते हैं सर। हमें घर से बाहर निकलने के लिए जाना पड़ता है सर, जहाँ पे जिसकी वजह से हमें मतलब एयर पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। आज पानी जो है वो खराब है सर। आज फ़ोन हमारे पास में 24 घंटे रहता है, जिसकी वजह से रेडिएशंस हमारे लिए होती हैं। और इन सब चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में ये लाइफस्टाइल डिजीज फैलते हैं। हमारे शरीर में दिल की बीमारी फैलती है, डायबिटीज़ फैलती है, अर्थराइटिस है, ओबेसिटी है, कैंसर है, मोटापा है, एलर्जी है, स्टोन प्रॉब्लम है, लेडीज़ की बहुत सारी दिक्कतें हैं, लीवर की समस्याएं हैं। तो सर इतनी सारी हमारे पास में लाइफ स्टाइल की समस्याएं हैं, जीवन शैली की समस्याएं हैं। अब सर यदि कोई इंसान ना तो केक खाना छोड़ सकता है, ना कोई मतलब सर फास्ट फूड छोड़ सकता है, ना हम कोई भी अपने लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं सर आज के इस एनवायरनमेंट में। तो सर हम कैसे अपने आप को मतलब एक तरीके से स्वस्थ रखें, कैसे हम अपने आप को पूर्णतः स्वस्थ रखें? तो सर उसका एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि सर हमें वापिस से सर आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। हमें सुबह उठ के गर्म पानी पीना पड़ेगा, हमें मसालों को कूट के खाना पड़ेगा सर, हमें अपनी रसोई को ठीक करना होगा सर। लेकिन क्या होता है सर कि आज के बिजी माहौल में, बिजी भागदौड़ के माहौल में सर, जैसे कि आपने देखा है कि कोरोना काल में सर आज इम्यूनिटी के बारे में बातचीत होती है कि सर ये इम्यूनिटी उसकी कम है, उसको ज़्यादा, उसको बुखार हो गया, उसको नहीं हुआ सर, उसको में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो सर अब ये चीज़ें इम्यूनिटी कैसे बढ़ती? पहले के लोग भागदौड़ करते थे, लेकिन सर आज तो हम नहीं कर पाते हैं। तो उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, उस स्वास्थ्य को, वो जीवन शैली के रोगों को दूर करने के लिए हमें सर वापिस से आयुर्वेद को अपनाना पड़ेगा। लेकिन सर यदि मैं आपको ये कहूँ कि आप रोज गाढ़ा बना के पियो, वो किसी के लिए मुनासिब है नहीं सर, मुश्किल है। तो इसी वजह से सर हमारी संस्था ने कुछ प्रोडक्ट निकाले हैं सर, जिनको हम डेली यूज करके और एक स्वस्थ होते हुए भी, तो सर हम अपने जीवन शैली को, रोगों को दूर कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। धन्यवाद।